अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सीता कैसे सब? होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेव, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव की रेसिपी और मुझे उम्मीद है जी इस तरह का पुलाव आपने पहले कभी भी नहीं खाया होगा और आप जब भी इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह जो इस पुलाव की खुशबू है वो साथ वाले घर तक ज़रूर जाएगी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार पुलाव है और डिफरेंट रेसिपी है। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद मी। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो मटर है हमने उनको ऑयल के अंदर फ्राई करना है। ये तरीका थोड़ा डिफरेंट है, सो आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 100 ग्राम मेरे पास मटर हैं, ठीक है। उनको हमने ऑयल के अंदर फ्राई करना है, लेकिन इतने ज़्यादा फ्राई हमने बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये बिल्कुल ही इसके अंदर गल जाएँ। हमने तकरीबन 60% मटर को हमने गला लेना है इसी ऑयल के अंदर। उसके बाद हम निकाल लेंगे। मैंने तकरीबन एक मटर निकालना तो बहुत मुश्किल था, बल्कि इस चम्मच से भी निकालना मुश्किल था। सो मैंने इसको इजीली ड्रेन कर लिया है। मटर मैंने अलग से निकाल लिए थे और उसके बाद वापस हमने ऑयल ऐड कर दिया और इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का मैंने अनियन ऐड किया था। इस रेसिपी में अनियन आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अनियन की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद ये हैं जी मेरे पास गरम मसाले, ये मिक्स गरम मसाले हैं। इसमें कुछ काली मिर्चें, ज़ीरा वगैरह और करी पत्ता वगैरह, मोटी इलायची, एक अदद वगैरह इस तरह के गरम मसाले इसमें मिक्सअप थे। सो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। प्याज को थोड़ा सोते करना है, उसके बाद आपने ये मसाले इसके अंदर ऐड कर देने हैं और देन जी आपने इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। और उसी दौरान हम इसमें गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है तकरीबन 1 चम्मच। आप 1 चम्मच से थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच इसमें एटलीस्ट ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि इसमें गार्लिक का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। कुछ मटर हमने सबसे पहले फ्राई किए तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो बहुत खुशबू पैदा करता है। अगर हम सबसे पहले मटर को इस तरह घी के अंदर फ्राई करें तो जब हम चावल बनाते हैं उसके अंदर से मटर की एक अपनी खुशबू आती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगता है। मटर का अलग ही टेस्ट हमें खाने में महसूस होता है। देन जी हमने इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके हमने चम्मच की मदद से इसका अच्छे से कलर निकालना है। जिन लोगों को चावलों का कलर थोड़ा लाइट पसंद है तो वो थोड़ा लाइट में ही पानी ऐड कर दीजिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा इनका चावलों का कलर इन्हांस करना था, थोड़ा डार्क करना था। सो मैंने इसमें पानी ऐड करके फिर से अच्छा सा कलर निकाल लिया है। और फिर मैंने इसमें 1 चम्मच ऐड किया है सॉल्ट, 1 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है ग्रीन चिली पेस्ट और देन जी हमने इसमें एक अदद बड़े साइज़ का टमाटो ऐड कर दिया है। टमाटो हमने कटिंग तकरीबन छोटे-छोटे पीसेस में ही किया था, आप बाद में वो खुद ही इसमें घुल मिल जाएगा। देन जी हमने टर्मरिक पाउडर ऐड किया है। हल्दी इसमें मस्ट ऐड करिए, क्योंकि हल्दी का हल्का से इसमें चावलों पे जो कलर आता है ना हल्दी टाइप का, वो बहुत ही अच्छा इसके अंदर लगता है। देन जी मैंने इसके अंदर सूखा धनिया ऐड किया है चम्मच भर के और फिर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, दादर मिर्चें। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपने मस्ट इसके अंदर ऐड करने हैं, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। टेस्ट को इन्हांस करने के लिए इस तरह के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से पकाना है, ताकि जितने भी हमारे मसाला चाहते हैं वो उसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। उसके बाद आपने पोटैटोस ऐड कर देने हैं और पोटैटोस को हमने इसी मसाले के अंदर अच्छे से फ्राई करना है। टमाटर मेरे पास 100 ग्राम थे, आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब से तकरीबन 5 टू 10 मिनट्स तक हम इसकी अच्छे से भुनाई करके तो इसके अंदर हल्का सा पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो अच्छे से इसके अंदर गल जाएँ। आप इसके ऊपर ढक्कन दे दीजिए ताकि वो अच्छे से पोटैटोज़ गल जाएँ और उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी ऐड करिएगा। यहाँ पे चावल क्योंकि मैंने सडनली भिगो के रखे हुए थे, इसलिए मैंने तकरीबन पानी इसमें बराबर मकदार में ऐड किया था। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है, काली मिर्च जो कि इसी पॉइंट पे ऐड करनी चाहिए, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पानी मैंने तकरीबन डबल ऐड किया था, जैसे कि मैंने 1 गिलास चावल भिगोए थे तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी का ऐड किया है। अगर तो आपने तकरीबन आधा घंटा पहले चावल भिगोए हैं तो आपको 2 गिलास पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बल्कि आप 1 एंड हाफ़ गिलास पानी का ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ही हमने चावल ऐड कर दिए। अब यहाँ से हम चावलों को अच्छे से मिक्सअप करके इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, ताकि हमारे जो चावल हैं अच्छे से पक जाएँ। और यहाँ पे जब जैसे ही तकरीबन आप सोच रहे होंगे मटर की अब बारी आई है, जैसे ही तकरीबन इसमें पानी बहुत ही कम रह जाए तो आपने इसके ऊपर मटर ऐड करने हैं। मटर क्योंकि ऑलरेडी हमारे गले हुए थे, इसलिए भाप की जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो वो भाप की मदद से अच्छे से कवर अप हो जाएगी। मटरों को आपने इस तरह ऊपर डाल के स्प्रिंकल करके तो आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, अच्छे से दम पे लगा देने हैं अपने चावल। जितने मिनट्स के लिए आपको दम चाहिए कि आपके चावल अभी कच्चे हैं उतने मिनट्स के लिए आप दम दे दें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 मिनट तक हल्का सा दम किया था और इसी हमारे चावल जो थे पक गए थे। अब हमने इसको अच्छे से मिक्सअप किया और यकीन जानिए इतने ज़बरदस्त इसकी लुक थी, टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही लजीज था। जैसे ही आप इसको घर में पहली दफ़ा ट्राई करेंगे इस रेसिपी को, इंशाल्लाह मुझे दुआएं ज़रूर देंगे।
सच जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, तहे दिल से उनकी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। और जिन्होंने नहीं किया काइंडली वो भी कर लिए, वो भी मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका दें। चेक करें जी कितना ज़बरदस्त कलर था। अब ये मैं इनको ले आई थी छत के ऊपर ताकि आप इन चावलों की रियल ब्यूटी देख सकें, क्योंकि नीचे लाइट का थोड़ा मसला होता है और ऊपर सनलाइट में ओरिजिनल जो भी लुक होती है वही नज़र आती है। सो ये है जी हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर और ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करके अच्छे से कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआ में कुकिंग विद उज़मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।